ये उस समय की बात है जब इस्राएलियों ने कूच कर कर अपने डेरे मोआब देश में खड़े किए हुए थे। उस समय मोआब देश का राजा बलाक था, जो सिप्योर का पुत्र था। जब राजा बलाक को ये पता चला कि इस्राएलियों ने अमोरियों के साथ क्या क्या किया है, तब राजा बहुत ही डर गया। तब राजा बलाक ने अपने हाकिमों से कहा कि देखो, इस्राएलियों का दल हमारे चारों ओर है और वो अब हमें ऐसे खा जाएगा जैसे कि बैल हरी घास को खा जाता है। तब राजा बलाक ने अपने हाकिम नगर में भेजे ताकि वो बोर के पुत्र बिलाम को मेरे लिए बुला लाएं, ताकि वो मेरे कहने पर इस्राएलियों को श्राप दे। क्योंकि राजा जानता था कि बिलाम जिसको आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसे श्राप देता है वो श्रापित होता है। तब राजा के कहे अनुसार उसके हाकिम दक्षिणा लेकर बिलाम के पास पहुँचे और राजा बलाक की सारी बातें बिलाम को कह डाली। तब बिलाम ने हाकिमों से कहा, आज की रात यहीं रुको और मैं यहोवा से इस विषय में बात करूंगा, और यहोवा मुझसे जो भी कहेगा उसके अनुसार ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तब राजा बलाक के हाकिम बिलाम के घर पर ही ठहर गए। फिर परमेश्वर यहोवा ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे पास ये जो पुरुष आए हैं ये कौन है? तब बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र राजा बलाक ने इन्हें मेरे पास भेजा है और कहा है कि इस्राएल मिस्र से निकल आया है और उनके आने से यहाँ भूमि भर गई है, और कहा है कि तू मेरे लिए यहाँ आए और इस्राएलियों को श्राप दे। तब परमेश्वर यहोवा ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जा और इस्राएलियों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के बागी हो चुके हैं। तब फिर सुबह हुई और बिलाम ने हाकिमों से कहा, तुम लोग अपने नगर की ओर चले जाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब राजा के हाकिम वापिस राजा के पास चले गए और जाकर उसे बताया कि बिलाम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया है। तब राजा बलाक ने संख्या में और अधिक हाकिमों को बिलाम के पास भेजा। तब उन हाकिमों ने बिलाम के पास आकर ये कहा कि राजा बलाक कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण तू मना ना कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। इसलिए मेरे पास आ और उन लोगों को मेरे नियमित श्राप दे। तब बिलाम ने हाकिमों से कहा, राजा बलाक अगर मेरा घर सोने चांदी से भी भर दे तो भी मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को पलट नहीं सकता। इसलिए तुम आज रात मेरे यहाँ ठहर जाओ, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। तब परमेश्वर यहोवा ने बिलाम से कहा, यदि वो पुरुष तुझे लेने आए हैं तो निश्चय तू उनके साथ चला जा, पर जो मैं तुमसे कहूँगा वही तू करना। फिर सुबह होते ही बिलाम अपनी गदी पर बैठकर राजा बलाक के पास चल पड़ा। बिलाम को राजा की तरफ जाते देख परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर यहोवा का दूत उसका रास्ता रोकने एक नंगी तलवार लेकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। जब गदी को परमेश्वर यहोवा का दूत रास्ते में खड़ा हुआ दिखाई दिया, तब गदी रास्ते को छोड़कर खेत की ओर भाग गई। इस पर बिलाम ने गदी को मारा ताकि वो मार्ग पर फिर से लौट आए। फिर दूसरी बार फिर जब गदी को परमेश्वर यहोवा का दूत दिखाई दिया, तब वो उसे देखकर एक दीवार से सट गई, जिससे बिलाम का एक पैर जख्मी हो गया। इस पर बिलाम ने गदी को दूसरी बार फिर से मारा।
तीसरी बार फिर परमेश्वर यहोवा का दूत गदही को दिखाई दिया। इस बार वो ऐसे मार्ग पर था जब ना तो दाएं जाने का रास्ता था ना ही बाएं जाने का। तब गदही परमेश्वर यहोवा के दूत को देखकर वहीं बैठ गई। इस पर बिलाम का क्रोध बहुत ही भड़क गया और उसने गदही को लाठी से मारा। तब परमेश्वर यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और गदही बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो कि तूने मुझे 3 बार मारा है। तब बिलाम ने गदही से कहा, तूने मुझसे नटखटी की है, और यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं निश्चय तुम्हें अभी मार देता। इस पर गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू बचपन से बैठता आया है? क्या मैं तुमसे कभी ऐसा करती थी? तब बिलाम ने कहा, नहीं। तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली और उसे परमेश्वर का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर बिलाम घुटनों पर झुक गया और उससे दंडवत करने लगा। तब परमेश्वर के दूत ने बिलाम से कहा, तूने गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, क्योंकि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और ये गदही मुझे देखकर मेरे रास्ते से 3 बार हट गई। अगर वो गदही मेरे सामने से नहीं हटती तो निश्चय मैंने अभी तक तुम्हें मार दिया होता और उस गदही को जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा परमेश्वर के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने मार्ग में खड़ा है। इसलिए यदि तुझे बुरा लगता है तो अभी मैं लौट जाता हूँ। तब परमेश्वर के दूत ने ये कहा कि तू राजा के पास चला जा, पर वही कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। इसके बाद बिलाम राजा के पास चला गया। फिर जब राजा बलाक को ये पता चला कि बिलाम मुझसे मिलने आ रहा है, तब वो उसे लेने कोरनूर की सीमा तक गया और जाकर बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे बुलावा नहीं भेजा? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकूं? तब बिलाम ने राजा से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो सही हूँ, पर जो बात परमेश्वर मेरे को कहेगा वही मैं तुझे कहूँगा। तब राजा बिलाम को एक ऊंचे स्थान पर ले गया। वहां से सभी इस्राएली लोग दिखाई पड़ रहे थे। तब बिलाम ने राजा से कहा, यहाँ मेरे लिए 7 वेदियाँ बना और 7 मेढ़े तैयार कर। राजा ने बिलाम के कहे अनुसार ही किया। तब बिलाम ने राजा से कहा, यहीं खड़ा रह और मैं परमेश्वर से भेंट करने जाता हूँ, ताकि जो वो मुझसे कहे वही मैं आकर तुमसे कहूँ। फिर बिलाम एक पहाड़ पर गया और जाकर परमेश्वर से भेंट की और जो परमेश्वर ने उसे कहा उसे सुनकर वो राजा के पास वापस आया। फिर जब बिलाम राजा के पास लौट कर आया और बिलाम ने राजा से कहा, मैं उन लोगों को कैसे श्राप दूं जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, और जिनकी निंदा मेरा प्रभु नहीं करता उनकी निंदा मैं कैसे करूं? तब राजा ने बिलाम से कहा, तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था और तूने उन लोगों को आशीष दी है। तब बिलाम ने राजा बलाक से कहा, जो बात यहोवा ने मुझसे कही है, क्या वही बात मुझे तुझे नहीं बोलनी चाहिए? फिर राजा बलाक उसे दूसरे स्थान पर ले गया कि यहाँ से वो सिर्फ बाहर वाले लोगों को ही देख सके। फिर वहाँ पर ले जाकर राजा बलाक ने बिलाम से कहा कि यहाँ से तू मेरे लिए उन्हें श्राप दे। तब बिलाम ने वहाँ पर भी वेदी बनाई। फिर बिलाम ने यहोवा से पूछकर राजा को बताया, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने यहोवा से पाई है। यहोवा उन्हें आशीष दे चुका है। तब राजा बलाक ने बिलाम से कहा, उन्हें ना तो श्राप दे और ना ही आशीष दे। तब बिलाम ने राजा से कहा,
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो भी यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूँगा। इसके बाद राजा बलाक उसे फिर एक और स्थान पर ले गया कि अब यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो तू मेरे लिए उन्हें श्राप दे। फिर बिलाम ने राजा से कहा, मेरे लिए यहाँ 7 वेदियां बनाओ और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार करो। तब राजा बलाक ने बिलाम के कहे अनुसार ही किया। फिर बिलाम ये सोचकर कि यहोवा इस्राएलियों को आशीष ही दिलाना चाहता है, वो पहले की तरह यहोवा से भेंट करने नहीं गया और उसने जंगल की ओर मुंह कर लिया। उसने इस्राएलियों को अपनी गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। जब वो इस्राएल को आशीष दे चुका तब राजा का क्रोध बिलाम पर भड़क गया और उसने बिलाम से कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ उन्हें श्राप देने के लिए बुलाया था, पर तुमने उन्हें 3 बार आशीष ही आशीष दी है, इसलिए तू अपने स्थान को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, पर अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। तब बिलाम ने राजा से कहा, मैंने तुमसे ना कहा था, यदि तू मेरा घर सोने चांदी से भी भर दे तो भी मैं यहोवा की कही बात को टाल नहीं सकता। जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूँगा। तब बिलाम इस्राएल को अपनी अंतिम आशीष देकर वहां स्थान से लौट गया और राजा बलाक अपने स्थान पर वापस लौट गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।